मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर मुझे इस तरह की जानकारी रहती, क्या उस महिला का, उस पुरुष का जिसका भी आपने इस तरह का ऑपरेशन किया है, क्या लोगों को के सामने उनको हाँ रखेंगे, हाँ दिखाएंगे कि दिखाएंगे। देखिए मैंने ये हो इनका चुका है, देख ऑपरेशन चुके किया हो, है? देख चुका। मैं एक बार बता दूं, ये जो हमने करी, आगे पे 5 साल का बात कर रहा हूं मैं आपको। 5 साल बाद इट विल बी वेरी कॉमन सर्जरीज। आपको डिसाइड करना है, बट डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपका जो मेडिकल कंडीशन है वो कंपेटेबल है कि नहीं ये डे केयर सर्जरीज करने के लिए। क्यों बात होती है, हर इंसान को डर से बाहर करना है। पहले हम तो डर से बाहर करें। दूसरी बात है, जो ओल्ड एज पेशेंट्स होता है डिपेंडेंट होता है। जैसे हमने देखा गया, जैसे लंबा छुट्टियां मिलता है, जैसे अभी दिवाली हो गया, होली हो गया, इसमें हमें पेशेंट आके कहते हैं हमें डॉक्टर साहब मेरा छुट्टी है 4 दिन का, मेरा मम्मी को टेक केयर करना चाहता हूँ, घुटना बदल देता हूँ, कहना मेरे को छुट्टी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कहना डिपेंडेंट होता है यहाँ पे। कहना हमारे देश में अभी तक हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं, हम बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो जो मैं कहना चाहता हूँ, जैसे डे केयर सर्जरीज अगर आ जाते हैं और ये बाहर के कंट्रीज में है, हम चाहते हैं बाहर के कंट्रीज में जो है वो चीज़ हमारे देश में भी होना चाहिए आज का दिन में। क्योंकि बाहर के कंट्रीज में जो काम कर रहा है उसमें बहुत सारा हमारे भारतवासी है, हमारे इंडियन डॉक्टर्स ही है जो दे आर डूइंग मिरेकल्स इन वेस्टर्न वर्ल्ड। हम लोग कर सकते, तो आपको भरोसा चाहिए बस। मैं एक और सवाल करना चाहूंगा कि आप इतने नामचीन अस्पताल में, क्या हॉस्पिटल ने अप्रूव कर दिया है कि आप इस तरह का ऑपरेशन करिए? हॉस्पिटल भी आपको कांग्रेट्स कर रहा होगा कि आपने बड़ा काम करके दिखाया। नहीं देखिए, मेरे बताओ, मैं आभारी हूँ। अभय सोय जो एमडी एंड चेयरमैन मैक्स ग्रुप है, उन्होंने मेरे को पर्सनल अपने लेटर लिख के मेरे को उन्होंने बधाई दी है, जो यू हैव डन द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक आर्म असिस्टेड क्रूशियल रिटेनिंग सर्जरीज डे केयर, तो दिया है। और मैं दूंगा जे आज का दिन में मैक्स हेल्थ केयर जो है, ये मेडिकल लाइन में दे आर द फोररनर्स। ये लोग जो काम आदमी 10 दिन बाद, 1 साल बाद सोचेंगे, वो आज के दिन में सोचना चाहते हैं। तो बहुत डायनामिक हेल्थ केयर ग्रुप्स हैं। आई एम रियली थैंकफुल जो उसी ग्रुप में मैं, आई एम वन ऑफ द चेयरमैन इन दैट ग्रुप, जो हमने रोबोटिक सर्जरीज का लिए मैं मैक्स साकेत में जोड़ा हूँ। और बहुत सही तरीके से ये लोग हर चीज़ को बात समझते हैं, और वो संभव है तभी हमने को ठीक दिया है, है। पर मैं आपसे इससे आगे सवाल पूछना चाहूंगा कि, और मैं फिर पूछना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये नौबत ही नहीं आए सर्जरी का, ऐसा क्या करना चाहिए लोग? हाँ देखो, मैं आपको हेल्थ इन्वेस्टमेंट करो। जो हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में इतना ज़्यादा हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, हेल्थ के लिए हम लोग बाईपास कर देते हैं। हम जिस दिन से पैसा कमाना चालू करते हैं, हमारा माँ बाप कहना चालू कर देते हैं कुछ पैसा रख लो, 100 रुपये कमा रहे हो, कम से कम 20 रुपये तो रखो आगे के लिए। लेकिन हमारे माँ बाप, हिंदुस्तानी एशियन माँ बाप, हमें कभी नहीं बोलते आप अपना शरीर के लिए भी समय लगाओ। तो हम लोग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमें प्रमोशन बहुत मिलती है, लेकिन हेल्थ इन्वेस्टमेंट के लिए कोई हमें बोलता ही नहीं है। हमें क्या लगता है, जो हेल्थ इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा जो टाइम है बेकार है। जो इंसान 40 साल का बाद में आपका शरीर के लिए समय नहीं देते हो, उस इंसान को बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा। 50 साल आते आते ही इनको हेल्थ रिलेटेड बहुत सारा इश्यूज चालू होगा, जो हमारे देश में आज के दिन में बहुत कॉमन है। इसके बचने का उपाय क्या है? आपने एक देखिए, मैं बता दूं, मैं पहले एक शब्द बोला, आज के दिन में ओल्ड एज का डेफिनेशन बदल गया है। मैंने 80 साल को भी बुढ़ापा नहीं मानता हूँ। 60 साल का तो काउंट ही नहीं करें। 60 साल इज न्यू अडल्ट। 60 साल जो है न्यू अडल्ट है। 80 साल को आई डोंट एक्सेप्ट एज ए ओल्ड एज। तो ओल्ड का तो सब मुख पे लाओ ही मत। तो उसको नहीं लाने के लिए हमें क्या करना, आपको बहुत सारे पैसे का जरूरत नहीं है, आपको हेल्थ इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए। आप फौजा सिंह का नाम सुने होंगे, 114 साल में वो मैराथन दौड़ते थे। वो सबसे ज़्यादा रिच पर्सनस है। क्यों? 114 साल में वे दौड़ते थे। वो द रिचेस्ट पर्सन, रिचेस्ट हेल्थ इन्वेस्टमेंट। हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का अगर पूछो तो आप 10 बंदे का नाम ले लोगे, लेकिन हेल्थ इन्वेस्टमेंट ही इज द रिचेस्ट पर्सन, बिकॉज 114 साल में भी वो दौड़ते थे। बेचारा अनफॉर्चुनेट उनका डिमाइस हुआ है, वो हेल्थ रास्ता क्रॉस करने के समय उनका एक्सीडेंट हो गया है। अदरवाइज द लाइफ एग्जाम्पल ऑफ द मैक्सिमम। तो हमें मैक्सिमम समय हमारे शरीर के लिए देना चाहिए, हमें वेट संतुलित रखना चाहिए। 40 साल का बाद में हर इंसान को कम से कम 1 घंटा अपने लिए लगाना चाहिए, तो आपको 70-80 साल तक बेहतरीन रहोगे आप। तो कई बार ये होता है कि कोई इंसान अगर चल नहीं पाता है किसी वजह से, तो उसको फिर हेल्थ के लिए किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, मैं बता दूं आपको, ना चलने का कारण को पहले आइडेंटिफाई करो। ना चलने का कारण क्या है, उसका एड्रेस कर सकते हैं हम। अगर नहीं चल पा रहे तो आप स्विमिंग कर सकते हो। अपने कुछ ना कुछ कारण को ढूंढना पड़ेगा। आपको जो कैलोरी ले रहे हो आप, वो कैलोरी जस्टिफाई करना पड़ेगा। कारण जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाता है, हमारे शरीर में कैलोरी का डिमांड बहुत कम हो जाता है आपको।
तो अगर आपको लगता है आप जब कम चल पा रहे हो तो आपको वेट बढ़ने का संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसे आपको वेट बढ़ेगा आपको सारे जॉइंट्स में, बैक में आपको इसको स्ट्रेस आएगा। तो उससे बचने के लिए हमें, अगर हम नहीं चल पा रहे किसी भी कारण की वजह से, तो हमें खाना, संतुलित खाना खाना पड़ेगा, हमें वेट ना बढ़े उसमें ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो उसके हिसाब से हमें कारण का एड्रेस करना चाहिए। बिना चल के भी हमने बहुत सारा अपर बॉडी का भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं देखिए, हेल्थ इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं है आप दौड़ लगाओगे। हेल्थ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर समय दोगे आप शरीर के लिए, वो आपको एक पर्टिकुलर प्रोग्राम बनेगा, डिपेंड्स अपॉन आपका शरीर में कि आप नहीं चल पा रहे हो, कम से कम आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो आप, और अपर बॉडी की एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आप चलने के लिए अगर घुटने का ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप साइकिलिंग कर सकते हो, साइकिलिंग आपके लिए बहुत अच्छा है। और तो स्विमिंग करो आप, स्विमिंग आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चलने में दर्द हो रहा है, वाटर वॉकिंग करो, पानी के अंदर चलो। आप कोई भी स्विमिंग पूल में जाते हो उसमें 3 लेवल पे होता है, 3 फुट, 5 फुट, दो ही लेवल, 3 फुट और 5 फुट। अगर आप 3 फुट में अगर आपके वॉक करो अगेंस्ट रेजिस्टेंस, वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है जो आपके घुटने के लिए, मांसपेशी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जो मैं आपको बात कहना चाहता हूँ आज के दिन में बहुत ज़रूरी है, आप शरीर के लिए समय देना, पर्याप्त समय दोगे तब जगह बात बनेगा। आप 80 साल तक फिट रहना चाहते हो तो आपको 50 साल में नहीं, सोचना पर ये पड़ेगा। बार बार कहा जाता है कि 40 साल के बाद जो है आपके जॉइंट में, घुटने में खास तौर पर साइनोवियल फ्लूइड का निकलना बंद हो जाता है और इसलिए वो जो ग्रीसिंग होता है वो ख़त्म हो जाता है और इसलिए वहाँ पे टक टक की आवाज़ आती है, आप ठीक से चल नहीं पाते हो। किसी में 40 में होता है, किसी में 50 में होता है, किसी में 60 में होता है। ये सच्चाई क्या है? आप उसी समय का बात कर रहे हो जिस समय का हम 60 साल को बुढ़ापा मानते थे। अभी उस जमाने से आगे निकल गया हम लोग। अभी आपके सामने बोल रहा, हमने वर्ल्ड कप पहले सर्जरीज करे, इतना सारे टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया आपको। तो अभी हम लोग इज नो वे एज कंपैरिजन, अभी हमारा लाइफस्टाइल, अभी हम भारत को, इंडिया को इज कंपेयरिंग द रेस्ट ऑफ द मेडिकल फील्ड में हम चाहते हैं इज ए कंपेरेबल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड, एज ए कंपेरिजन कर सकते हैं हम आज का दिन में। हमारा यहाँ पे इतने अच्छे टैलेंटेड डॉक्टर्स है, इतने अच्छे टैलेंटेड टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आपको भरोसा। हमारे देश के आदमी को भरोसा करनी चाहिए, हमारा डॉक्टर बेस्ट है। हमारे देश के डॉक्टर को बोलना चाहिए जो डॉक्टर करते हैं बहुत बेहतरीन करते हैं, बस वो भरोसा चाहिए आपको। नहीं, ठीक है, भरोसा तो कर लेंगे, लेकिन इन दिनों बच्चों में भी बहुत सारा डिफॉर्मिटीज देखा जा रहा है, उनके बोन्स इश्यूज बहुत आ रहे हैं। उनको लेकर के आप कुछ कहेंगे? क्योंकि मेट्रो में रहने वाले बच्चों के बोन्स बहुत मजबूत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी वजह क्या है? क्या लाइफस्टाइल बदल गया है, ये प्रॉब्लम है? खाना बदल गया है, ये प्रॉब्लम है? क्या फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, वो प्रॉब्लम है? ज़्यादा समय वो टीवी और मोबाइल पे लगा रहे हैं, वो प्रॉब्लम है? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या ना, इनको मामी जो होता है बच्चों को एंगेज करने के लिए फ़ोन दे देते हैं, बच्चा फ़ोन में गेम खेलते हैं। अभी बच्चों को अपने इतने एंगेज कर दिया, जब बच्चे को सुबह से शाम तक इतने ज़्यादा बिजी है, वो 14 घंटा बिजी है बच्चा, उनको बाहर निकलने का समय नहीं मिल रहा है। उनको ट्यूशन, नहीं वो दुनिया भर की चीज़। मेरे को लगता है जब बच्चे को चौथा, 5th, 6th, 7th क्लास तक उनको बाहर भेजो, दौड़ लगाने के लिए बोलो, उनको बोलो आउटडोर गेम्स इन्वॉल्व हो, गिरे, फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, आउटडोर गेम्स के एनकरेज करें। फ़ोन आप बिल्कुल मत दीजिए उनको, प्लीज़, मैंने आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फ़ोन मत दीजिए। घर के खाना खिलाने की कोशिश कीजिए, जंक फूड मत दीजिए। साधु बनने का जरूरत नहीं है, वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ चलता है, लेकिन डोंट मेक इट अ हैबिट। जब डेली उनको बर्गर खिला रहे हो, डेली इनको आप जंक फूड दे रहे हो, जैसे ही हमने जंक फूड देते हैं, बर्गर खेते, उसमें आपको हड्डी को कमजोर कर देते। चलिए, तो ये बहुत सारी जानकारी डॉक्टर सुजय भट्टाचार्य जी ने दिया। तो डॉक्टर सुजय भट्टाचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत तरह की बात की, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप इसी तरीके से आए, अलग अलग तरह की बात करें। हमारे दर्शकों में जो कई सारे लोग होपलेस हो चुके होंगे, उनको लग रहा होगा कि मेरी हड्डी ठीक नहीं हो सकती, पता नहीं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा तो सर्जरी करके और हमें बेड रिडन कर देगा, क्या दिक्कतें होंगी। अब ये कह रहे हैं कि ये पहले कभी होता था, अब ऐसा नहीं होता है। खैर, अब नई उम्मीदें जगी है, इन्होंने नया प्रयास किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये आम जन तक पहुंचे और साथ ही साथ आमजन इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हों, हमारे दर्शक भी बहुत लाभान्वित हों। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो TV9 के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।